स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूं केसी श्रीवास्तव की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति का, क्योंकि काफी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि इस पुस्तक का रिव्यू किया जाए, तो आज मैं ये रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूं। इसमें मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, क्या इसकी खासियतें हैं, क्या इसकी कमियां हैं, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी विषय सूची आपको दिखाऊं तो 2019-20 का एक संस्करण है मेरे पास, और इसकी विषय सूची में यदि बात करूं तो काफी विस्तार से इसकी विषय सूची बताई गई है। ये देखिए, हालांकि देखिए इसकी ये क्वालिटी के बारे में मैं बताऊंगा आपको, पेज इस प्रकार से निकल जाते हैं इसके। तो सबसे पहले इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि आपको नजदीक से दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि, फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में बात होती हुई, फिर प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृतियां जिसमें पाषाण काल या ताम्रपाषाण काल है उसके बारे में बात होती है, फिर आद्य इतिहास, फिर उसके बाद में आप सभी जानते हैं कि लोह युगीन संस्कृतियों के बाद में हड़प्पा और वैदिक सभ्यता की बात आएगी, और फिर उसके बाद में जो महाजनपदों का उल्लेख होते हुए मगध साम्राज्य, विदेशी आक्रमण, वो सारी मृदभांड परंपराएं, मौर्य राजवंश, मौर्य युगीन संस्कृति, ये आप देख सकते हैं। सारे मैं आपको क्लोज से दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। फिर उसके बाद में शक, हूण, कुषाणों का विवरण देते हुए हमें गुप्तोत्तर काल और फिर वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में जो प्रांतीय राजवंश है उन सबकी जानकारी भी हमें मिलती है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसका आपको एक बार दिखा देता हूं, क्लोज से करूं। इसमें पॉइंट बहुत है, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं 950 पेज की पुस्तक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें छोड़ा गया हो, सभी कुछ इसमें काफी विस्तार से बताया गया है। तो सबसे पहले इसकी पेपर क्वालिटी की बात करूं तो पेपर क्वालिटी एवरेज है, लेकिन इसकी जो प्रिंटिंग है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। इसकी प्रिंटिंग और अच्छी हो सकती थी, थोड़े से फॉन्ट हैं वो पढ़ने में दिक्कत आती है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, सभी कुछ आप समझ जाएंगे आराम से। और चूंकि ये 950 पेज की किताब है और इसका जो प्राइस है वो लगभग 400 रुपए के आसपास मिल जाता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसी ही क्वालिटी पुस्तकों की मिलेगी। यदि 950 पेज की किताब को यदि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में लिखा जाए तो फिर वो 700-800 रुपए के बिना नहीं मिल सकती। तो इस बात को मैं समझ सकता हूं, और आपको भी इस बात को समझना चाहिए जब आप इसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। हालांकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो सकती थी, बार बार इसके पेज बीच में से निकल जाते हैं, तो इसकी बाइंडिंग निश्चित रूप से अच्छी होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं कि इसका कंटेंट कैसा है। इसका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कई लोगों को ऐसी पुस्तकें पसंद आती हैं जिसमें पॉइंट वगैरह दिए गए हैं। जैसे इसके साथ ही मैं पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक दिखाता हूं, उसमें आपको पॉइंट वगैरह ज्यादा अच्छे तरीके से लिखे हुए मिलते हैं, जबकि इसमें आपको पॉइंट वगैरह देने की बजाय विस्तार से वर्णन करने में ज्यादा विश्वास रखा है और एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पप्पू सिंह प्रजापति वाली पुस्तक में विस्तार से नहीं दिया गया है, वो पुस्तक भी काफी बड़ी है, और उसके मैं पेज नंबर आपको लास्ट में दिखाऊं तो आप जानेंगे कि 735 पेज की किताब है, लेकिन उसकी प्रिंटिंग इससे अच्छी है और उसकी पेपर क्वालिटी लगभग इसके बराबर है, लेकिन उसकी प्रिंटिंग अच्छी होने के कारण उसको पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। फिर यदि इसकी मैं खासियत की बात करूं तो इसमें मैप दिए गए हैं। ये मानचित्र सूची में आपको दिखाता हूं कि इसमें कौन कौन से मैप दिए गए हैं, और ये मैप भी यदि मैं आपको दिखाऊं तो पूरे एक पेज में दिए गए हैं, एक एक पेज के, तो उससे इनको पढ़ने में आसानी हो जाती है। जैसे एक मैं मैप दिखाता हूं, ये देखिए एक मैप दिया गया है महापद्मनंद का साम्राज्य का, तो काफी बड़ा मैप इसमें दिया गया है और अच्छे से समझ में आता है। इसके बनिस्पत जो पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक आती है उसमें मैप काफी छोटे आकार के दिए गए हैं और काफी दिक्कत आती है उसको समझने में, उसको पढ़ने में। तो मैप के बारे में यदि बात करूं तो सबसे अच्छे मैप इसमें दिए गए हैं इस प्रकार की पुस्तकों में। हालांकि जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, जो उपिंदर सिंह की पुस्तक है उसमें सबसे अच्छे मैप, सबसे अच्छे चित्र, सबसे अच्छी क्वालिटी, सबसे अच्छी पेज क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी सबसे बेहतर वही उसी पुस्तक में मिलती है। बाकी मैं तुलना कर रहा हूं अन्य पुस्तकों के साथ में। तो यदि आप नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के लिए यदि बात करें तो ये पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लेकिन इसकी तुलना में प्राचीन भारत का इतिहास जो पप्पू सिंह प्रजापति द्वारा लिखी गई है वो पुस्तक भी काफी महत्वपूर्ण है, और पढ़ने में और एक नोट्स टाइप में पढ़ने में इससे ज्यादा बेहतर मुझे लगी कभी कभी। हालांकि कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें केसी श्रीवास्तव की पुस्तक अच्छी है, जैसे मैंने मैप के बारे में बताया। कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक बेहतर नजर आती है। पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक के बारे में अभी ये सुनने में आ रहा है कि जैसे मैं अभी रिव्यू कर रहा हूं दिसंबर 2020 में, तो फरवरी 2021 में अंत में, फरवरी अंत तक पर प्राचीन भारत का इतिहास जो पप्पू सिंह की पुस्तक है उसका नया एक एडिशन आने वाला है, और सुनने में आ रहा है कि वो रंगीन हो सकता है, कम से कम उसमें 2-3 कलर का जरूर इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। सूत्रों के हवाले से आप कह सकते हैं खबर मिली है। इसके अलावा उस पुस्तक में
पहले की तुलना में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि यदि आपके पास अभी समय है, जैसे इसके मैप में बीच बीच में दिखाता चलता हूं, आपको काफी अच्छे मैप दे रखे हैं। मेरी आपको ये राय है कि यदि फरवरी 2020 से पहले यदि आप वीडियो देख रहे हैं और आपका कोई एग्जाम जैसे नेट जेआरएफ की कोई तैयारी कर रहा है, तो उसमें तो अभी काफी 6 महीनों का समय बचा हुआ है, तो आप फरवरी तक इंतजार कर सकते हैं। तो मेरी राय में जब तक प्राचीन भारत का इतिहास पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक का नया एडिशन नहीं आता है, तब तक आपको केसी श्रीवास्तव नहीं खरीदनी चाहिए। हालांकि एक अच्छी पुस्तक है, मैं मानता हूं, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक लिखी गई है। और पप्पू सिंह प्रजापति की अभी का जो एडिशन है उसके साथ यदि मैं तुलना करूं तो आप कह सकते हैं कि 50% लोग ऐसे होंगे जिनको यह पुस्तक पसंद आएगी, 50% लोग ऐसे होंगे जिनको पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक अच्छी लगेगी। तो दोनों को मैं ही इक्वल रखूंगा। दोनों की रेटिंग भी यदि मैं देने की कोशिश करूं तो आज के टाइम में मैं समान रेटिंग इनको दूंगा। दोनों ही पुस्तकें अच्छी हैं। हालांकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं, देखिए ये बीच में से आपको, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, देखिए किस प्रकार से पेजेस के निकल जाते हैं, ये इसमें सबसे बड़ी दिक्कत मुझे नजर आई। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें थोड़े से अपडेट नहीं है, जैसे कुछ नए स्थलों की खोज हुई है या उनकी खुदाई के जो साक्ष्य हैं उनके बारे में अपडेट नहीं दिया गया है, या जो धान की खेती वाला एक जो साक्ष्य है उसके बारे में भी, जैसे जो संत कबीर नगर है उत्तर प्रदेश में, वहां लहुरा देव से प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, उसका विवरण ये नहीं मिलता। अभी भी इसमें जो कोल्डी हुआ वाला है वही विवरण दे रखा है, जबकि पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक में उसके दोनों के बारे में अपडेट करके बताया गया है। तो इस प्रकार की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो यदि चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप वेट कर सकते हैं फरवरी 2021 के एंड तक का, तो आपको निश्चित रूप से पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक का वेट करना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वो पुस्तक सबसे अच्छी ही होगी, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि उनका जो पिछला वर्जन है उससे यदि थोड़ा सा भी सुधार हो जाएगा मैप और चित्र वगैरह में, तो निश्चित रूप से वो केसी श्रीवास्तव की पुस्तक से बेहतर होने वाली है। ये मेरा अनुमान है। और मैं निश्चित रूप से जब भी पुस्तक आएगी उसका तुरंत रिव्यू करके और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या वो पुस्तक पहले से कितनी बेहतर की गई है या केसी श्रीवास्तव की तुलना में कितनी अच्छी है। उस सब के बारे में मैं आपको फरवरी एंड में जब भी वो पुस्तक आएगी मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। आज के लिए यदि मैं बताऊं, यदि आपका अभी कोई एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आपको बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ना है तो आपको मैं दिखा देता हूं दोनों पुस्तकों को क्लोज से। उसमें भी बहुत सारे, उसमें भी कोई फैक्ट मिसिंग नहीं है। प्राचीन भारत पप्पू सिंह की जो पुस्तक है 735 पेज की, उसमें भी आपको कोई फैक्ट मिसिंग नहीं मिलेगा। इसमें आपको थोड़ा सा कुछ विवरण ज्यादा मिल जाता है, जैसे एक रामगुप्त शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले और समुद्रगुप्त के बाद में, उसके विवरण में आपको 10-12 लाइनें ज्यादा मिल जाएंगी। तो इस प्रकार की बाकी फैक्ट है वो कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो इस पुस्तक में हो और पप्पू सिंह की प्रजापति की पुस्तक में नहीं मिले, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। फिर भी मैं आपको निश्चित रूप से यह कहूंगा कि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा विवरण इसमें पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक से ज्यादा दिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि दोनों ही पुस्तकें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही पुस्तकें पढ़ी जा सकती हैं। इनमें से आप कोई भी पुस्तक ले लेंगे, आप निराश नहीं होंगे, आपके एग्जाम में दोनों ही पुस्तकें काम आएंगी। जैसे मैं मैप के बारे में बता रहा हूं, ये पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक का मैप है, तो इसको पढ़ने में बिल्कुल ही मेरे को अजीब सा लगा। तो मैप के बारे में बात करूं तो मैप निश्चित रूप से केसी श्रीवास्तव की पुस्तक में बेहतर है। हालांकि उस पुस्तक की क्वालिटी थोड़ी सी इससे कमजोर है। देखिए एक मैं और मैप दिखाता हूं। यदि फरवरी अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का जो नया एडिशन आएगा उसमें इस प्रकार की कमियों को सुधार लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से निर्विवादित रूप से वो प्राचीन भारत के इतिहास की सबसे अच्छी पुस्तक नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी फर्स्ट ग्रेड वगैरह के लिए बन जाएगी। तो ये था मेरा रिव्यू प्राचीन भारत के इतिहास की पुस्तक जो केसी श्रीवास्तव की लिखी गई है, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति। आप इस पुस्तक को यदि आपको जरूरत है, फरवरी से पहले ही आपका कोई एग्जाम है या मार्च में कोई एग्जाम है, तो फिर तो आपके पास समय नहीं बचेगा उस पुस्तक को पढ़ने के लिए। तो आप केसी श्रीवास्तव की पुस्तक भी ले सकते हैं या पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका पुराना एडिशन भी ले सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों ही पुस्तकें अपने आप में काफी अच्छी पुस्तकें हैं। धन्यवाद।